दर्शकों, आज हर एक मानव के जीवन में कोई न कोई शारीरिक दुख, दर्द, पारिवारिक समस्याएं तथा और भी अनेक प्रकार की समस्याएं होना आम बात हो गई हैं, जिनसे हर इंसान परेशान रहता है। और यदि यह कठिनाइयां हद से ज्यादा बढ़ जाए तो आदमी का जीवन जीना ही मुश्किल हो जाता है। इन सभी समस्याओं से मुक्ति के लिए वो अपने समाज या परिवार में प्रचलित परंपरागत भक्ति साधनाओं को बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है। लेकिन अफसोस कि यह साधनाएं शास्त्र अनुकूल न होने के कारण उसे परमात्मा से मिलने वाले अद्भुत लाभ प्राप्त नहीं हो पाते हैं। दर्शकों, आज हम आपको ऐसी ही विकट परिस्थितियों से जूझकर बाहर आई गुजरात के वडोदरा शहर की इलाबेन जी की प्रेरणादायक कहानी से रूबरू करवाएंगे। वो अपनी परंपरागत साधनाओं के अनुसार देवी देवताओं के व्रत के साथ साथ उनका नाम सिमरन भी किया करती थी, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी बेटी की शादी के समय ही पैरालिसिस का अटैक हो गया। प्रेत बाधा के कारण कुछ चीजें उनके शरीर में चुभा करती थीं। उनकी बहू को भी इन्फेक्शन हो गया था। लेकिन दर्शकों, आज इलाबेन जी कहना है कि जब से मैंने तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश प्राप्त किया है, तब से मेरी जिंदगी ही बदल गई है। मेरे जीवन में आशा की एक नई किरण जगी है और इस सत भक्ति से धीरे धीरे मेरे हर दुख, कष्ट और समस्या का समाधान होता गया। उनकी आवाज भी वापस लौट आई और वह चलने फिरने लगी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी हुई, जिनसे इनका दुखमय जीवन सुख में परिवर्तित हो गया। तो चलिए अब आपको इन्हीं के मुख से सुनाते हैं इनके जीवन में हुए परिवर्तनों की अजब कहानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए हो? मेरा नाम इलाबेन है। मैं आई हूँ बड़ौदा, गुजरात जिला में भायली गांव में से आई हूँ। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने 2017 में नाम दीक्षा लिया है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कौन सी भक्ति साधना किया करते थे? मैं नाम दीक्षा लेने से पहले बहुत सारी भक्ति साधना किया करते हैं, जैसे लक्ष्मी जी का व्रत किया करती थी, गणपति जी का व्रत किया करती थी और नव दुर्गा का भी व्रत किया करती थी, शिरडी साईं बाबा का भी व्रत किया करती थी। हर गुरुवार रहती थी, उसी की किया करती थी। वो लक्ष्मी नारायण का अनुष्ठान भी करती थी। बहुत सारे मैं उपवास करती थी। नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रखती थी, उसमें जवारा रखती थी। 8वें दिन नौ दुर्गा का मैं निवेद करती थी। बहुत सारे करती थी। रोज़ मारा भी एक दिन में 92 मारा मैं करती थी। जो चामुंडा विचे निमित्त आती है वही मैं मारा जाप करती थी। तो आप इतनी सारी भक्ति साधना किया करते थे, तो भक्ति करते करते आपको कौन से लाभ हुए? मैंने को कुछ भी लाभ नहीं हुआ। इतनी सारी भक्ति करते हुए भी मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ था। मैं इतनी सारी भक्ति करती तो भी लाभ नहीं कुछ हुआ था। मेरी लड़की का 2010 में शादी थी, तो मैंने सब खरीदी करने के लिए मैं स्कूटर पे जाती थी, तब मुझे पैरालिसिस का दोनों साइड अटैक भी आ गया और आराम से मैंने शादी भी नहीं करवा पाई। उसी की कुछ भी लाभ नहीं हुआ था मुझे। आप इतनी सारी भक्ति साधना किया करते थे, आप बोल रहे हो मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? मेरा भगत जी था, वो संत रामपाल जी महाराज के दीक्षा ली रखी हुई थी, तो वो अहमदाबाद में दर्शन करने के लिए गए, तो मैं भी उसी के साथ चली गई कि मुझे भी आपको दर्शन मुझे भी करना है दर्शन। तो वहाँ पे मैं चली गई और मैं वहाँ जाके मैंने नाम दीक्षा लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए? मुझे संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ हुए, जो मानसिक शारीरिक सभी के लाभ हुए थे। जैसे मेरे फैक्ट्री भी बहुत अच्छी चल रही थी, कलर की, वो भी बहुत अच्छी कोरोना के टाइम में चल रही थी। जो किसी का भी धंधा बंद था, लेकिन हमारा धंधा तो चालू ही रखा था परमात्मा ने। और मुझे भी पैरालिसिस का जो दोनों साइड था वो मैं बोल नहीं पा सकती थी और मैं सेवा में चली जाती थी। वहाँ से जाके मुझे बहुत सारे लाभ हुआ। मेरे मुँह में मैं खा भी नहीं सकती थी, बोल भी नहीं सकती थी, वो मैं बोलने चलने लगी। और जब मैंने दीक्षा लेके मैं नीचे उतरी, गाड़ी में बैठी, तो मेरे शरीर में से कुछ अच्छे निकलने लगे कि मुझे भी पता नहीं चला। जब मैं गाड़ी के अंदर बैठी तब मुझे पता चला कि मेरे साथ ये क्या हुआ है, सब निकलने लगे हैं। जब मैं बहुत पहले बीमार हो गई थी, तो इसी के बाद मुझे बहुत अच्छा हुआ और घर जाके मैंने
दोपहर की आरती लगाती थी, तो दोपहर की आरती में मैं जब लगाती तब भी मेरे शरीर में से बहुत सारे कुछ निकलने निकलते जैसे मांस का लोचा भी मेरे शरीर में से निकलने जा रहा था। दीक्षा लेने के बाद मुझे बहुत सारे लाभ हुए कि जैसे मेरे शरीर में से निकल रहा था और मैं बहुत पहले बीमार थी, तब मुझे पता चला दीक्षा लेने के बाद कि मेरे शरीर में कुछ सगा वाला ने जादू टोना कर दिया था काला। तब मुझे पता चला और आरती के दौरान मुझे बहुत सारे शरीर में से बहुत सारे निकलने लगते तब मुझे पता चला कि मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई, तब मुझे अच्छा हो गया। दूसरा लाभ और एक मेरे लड़के ने जब शादी किया था तो दोनों लोग गोवा हनीमून करने के लिए गए थे। जब उसकी वाइफ वापस आई तो उसने कोई वायरस इन्फेक्शन लग गया था, उसी के दौरान उसने 1 वीक हॉस्पिटल में रखना पड़ा। तब मेरे पूरे ने गुरुजी था, उसी ने मैंने बोला कि ये मेरे बहू को अच्छा कर दो, तो उसने बोला कि नहीं अच्छा हो जाएगा, मैं कोई शक्ति भेजता हूँ। तो कुछ 2-3 दिन में कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर उसने बोला कि आप ओम नमः भगवते वासुदेव की मारा भी कर, तो भी मैंने बोला कि मैं कर चुकी, सब नहीं लागू हुआ। दूसरे मैंने बोला साईं बाबा को मैं बहुत हर 3 महीने शिरडी जाती थी दर्शन करने लगे, उसी की मानता लगाई कि वो उसका अच्छा हो जाए तो मैं शिरडी लेके आऊँगा, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। जब मेरे भगत जी ने नाम दीक्षा ले रखी थी संत रामपाल जी महाराज से के, उसी के सामने मैंने फोटा रखा हुआ था, तो वहाँ पे मैंने बैठ के परमात्मा की, तो मुझे मंत्र जाप नहीं पता था, लेकिन मैं परमात्मा के नमो ऐसे ही मारा करने लगी। तब मैं टिफ़िन लेके, बाद में मैं टिफ़िन लेके हॉस्पिटल में गई, तब डॉक्टर ने बोला कि आपकी बहू को रजा एडमिट नहीं करना पड़ेगा, आपको छुट्टी हो गई है, एक वीक तो हो गया, लेकिन अभी कुछ उसके शरीर में सब रिपोर्ट नॉर्मल आए और अभी उसको छुट्टी हो गई है, आप ले जा सकते हो। वही लाभ हुआ है दूसरा। और तीसरा लाभ है कि जब मेरे पैरालिसिस था तब मेरे दोनों साइड में खा पी नहीं सकती थी, बोल भी नहीं सकती थी अच्छी तरीके से। जब मैंने दीक्षा लेके आई तब मैं बोलने लगी और खाने भी लगी, और मेरे ऊपर परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ मैं कि जब मुझे ऐसे इस हालात में से मुझे पार कर दिया, परमात्मा ने अपने शरण में लिया, वो सब बहुत लाभ हुआ है, शारीरिक आर्थिक सब भी लाभ हुआ है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं भगत समाज को कि हर एक जिले में सत्संग का आयोजन किया जाता है, उसी आयोजन में के अंदर आप सुनो और परमात्मा कौन सा ज्ञान देते हैं, सतभक्ति कैसे करनी है, इस सब को लेके आप ज्ञान सुनो पहले। और साधना चैनल के अंदर नीचे पीली पट्टी आती है, उसी में सभी नामदान केंद्र पे नाम नंबर लिखा हुआ है, उसी में आप फ़ोन करके आप नाम दीक्षा ले सकते हो।